संभव समदृष्टि अपने आप नज़रों में हो जाएगा और व्यवहार में उतर जाएगा। अगर हम संतोष आपको अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लेते हैं तो ये याद रखना है, अगर हम संतोष को अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लेते हैं तो हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ हो गए, और वो भी बेखौफा बेखतरा। ठीक है, चलो। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब हमने प्रार्थना में कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण
तो हम उसके प्रति यत्नशील हैं या नहीं हैं, उसको समझकर अपने नतीजे को समझने की कोशिश करो। सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण करने के प्रति जागरूक है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतोष को अंतर्गत करना स्वभाव के नामुमकिन है, हम बता रहे हैं। विचार कर लो इस पे। हारने वाले हो फिर, और छूटने भी वाले हो, क्यों क्लास उतने ही रह जाएगी ना फिर। तो अगर तो जैसे बात उधर हुई है, सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों की पालना करते हो और उनके विपरीत चलन अपनाने डरते हो उनसे, अगर उनका डर स्वीकारते हो तो फिर तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, फिर कोई इलाज नहीं है। न सूक्ष्म विकारों का इलाज है, न बड़े विकारों का इलाज है। सो संतोष को सजनों हम कह सकते हैं कि संतोष सर्वोत्तम गुणों का स्रोत है। व्यक्तिगत सुखों का त्याग और लोक सेवा के मार्ग का वर्ण यानी चैन संतोष द्वारा ही होता है। इसमें क्या त्यागना पड़ता है? सुखों को। पर हम तो सुखों से अगर जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत सुखों का त्याग और लोक सेवा के मार्ग का वर्ण यानी चैन संतोष द्वारा ही होता है। मनुष्य में ये प्रवृत्ति जितनी गहराई से प्रविष्ट होती जाती है, उसके अंदर एंटर होती है ना, गहराई से प्रविष्ट होती जाती है, वह निजी जीवन में अधिकाधिक वैरागी, अनासक्त, उदासीन। अब उदासीन कौन होता है? उदासीन उसे कहते हैं जो सांसारिक मोह आदि से निर्लिप्त रहता है। परख लो। मोह इतना घमासान मचा देता है और मचवा देता है कि पूरा घर हिल के रह जाता है। सो उदासीन सांसारिक मोह आदि से निर्लिप्त और अपरिग्रही यानी संग्रह करने की वृत्ति का त्याग करता जाता है। कौन? संतोषी। इकट्ठा करना, भरते जाओ अलमारियां। सो दया, करुणा, अहिंसा, शांति, विश्व मैत्री आदि देव दुर्लभ गुण उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। किसकी ओर? संतोष की ओर। इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रति समर्पित होने, इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रति समर्पित होने में उसे सच्ची शांति मिलती है। तो शांति मांगते हो ना रोज, तो मिल सकती है। संतोष को अपने स्वभाव को अपने अंतर्गत करने से। यही कारण है कि महात्माओं ने लोक कल्याण के सुख को पाने के लिए, अब सुनने की बात है, यही कारण है कि महात्माओं ने लोक कल्याण के सुख को पाने के लिए मुकुट और सिंहासन को भी त्याग दिया है ना। मिसाल है, क्या कहा हमने? मुकुट और वैभव विलास को छोड़कर
अभाव और संघर्ष के मार्ग को चुना। अब वो क्या है? सिंहासन, मुकुट क्या है? वैभव है, विलासता है। तो उन्होंने वैभव विलास को छोड़कर अभाव और संघर्ष के मार्ग को चुना। कर्महीन नहीं, कर्मठता से काम किया। संघर्ष, ये नहीं कि पड़े रह गए परिस्थितियों से घबरा कर लेट गए। संघर्ष, क्योंकि जीवन अपने आप में संघर्ष है। तो जो संघर्ष नहीं कर सकता वो जीवन हार जाता है। अब वो बुद्धिमान बुद्धिमान रहे, ये बुद्धिमत्ता का परिचायक है ना, संघर्ष को चुनना। कोई नहीं, कमी है तो क्या है? संतोष, वहां संतोष। हम कमी में भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो इतना होने पर नहीं हो सकता, क्योंकि हम विलासता में पड़े रह जाते हैं और कर ही नहीं पाते इतना होने पर। विलासता करना ही नहीं देती। समझ आई बात? तो उन्होंने ठीक किया या गलत किया? जो मुकुट त्याग दिए, सिंहासन त्याग दिए। आप लोगों को मुकुट चाहिए तो पागल वाली दौड़ चलते चलो, ये पागलों वाली दौड़ है। वैभव विलास को छोड़कर अभाव और संघर्ष के मार्ग को चुना। कितनी सुंदर बात है ये, और कितना उत्तम रास्ता है। स्वस्थता से भरा हुआ रास्ता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। अब रोकने वाले तो आज के युग में ऐसे कदम कदम पे हैं। अगर हम गणना कराने लगे रोकने वालों के, तो आप उनकी शक्लें देख के भी हैरान हो जाओगे कि ये रोकते हैं। यही कारण है कि महात्माओं ने लोक कल्याण के सुख को पाने के लिए मुकुट और सिंहासन को भी त्याग दिया। ले लो जो लेना है, नहीं चाहिए कुछ भी हमें। वैभव विलास को छोड़कर अभाव और संघर्ष के मार्ग को चुना। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी में विद्यमान देवत्व संतोष जनित था। वो संतोष के बल पे भी ये बने, आज भी सम्माननीय है वो। और ये रुकावटों पैदा करने वाले तो युगों तक निंदा के पात्र रहते हैं, पर इनका अहमति जो होती है ना, वो इनको अच्छे बुरे का करनी का ज्ञान नहीं होने देती, और करते जाते हैं, कोई बात नहीं। सो इनकी अजात शत्रुता से इनका ही जीवन सुख में नहीं हुआ। जिनके नाम बोले हैं, केवल इनका ही जीवन, ये किसी के शत्रु नहीं थे, नहीं हुआ, वरन मानवता का भी कल्याण हुआ। कितनी बड़ी बात है। मानवता का भी कल्याण हुआ। इनके संपर्क में आने से अनेक पथभ्रष्ट सुमार्ग पर चलने लगे। ये ठीक बात है कि नहीं? तो रोकने वाले तो तब भी थे। रोकने वालों का अपनी करनी है, करते चलें। तो चलने वालों को अपनी हिम्मत है, वो तो चलते चलेंगे आगे। सो व्यर्थ यत्न होता है।
इनके संपर्क में आने से अनेक पथभ्रष्ट समाज पर चलने लगे। हिंसक भी करुणा के अवतार बन गए। हिंसक भी करुणा के अवतार बन गए, विरोधी भी अनुयायी हो गए। निंदनीय भी विश्व वंदनीय हो गए। अनुयायी बनकर जो निंदनीय थे रास्ते पर आकर, वो भी वंदनीय हो गए। स्पष्ट ही है कि संतोषी ही सच्चा सार्वभौम यानी समस्त भूमि पर शासन करने वाला सम्राट होता है। संतोषी ही सार्वभौम यानी समस्त भूमि पर शासन करने वाला सम्राट होता है। कल देखा था ना छोटे से नाटक में, संतोष नगरी का राजा जो था नाटक, तो कौन बना था? जो सत्य पे बना रहा वही राजा बना ना। तो जो कामना युक्त थे उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पर पारखी तो परख ही लेता है, क्यों उनको धर्म की कसौटी में परखा गया। और संतोष नगरी का राजा कौन बना? जो सत्य पर था। तो सबक लेने की बात है ना। निंदनीय भी वंदनीय हो गए। स्पष्ट ही है कि संतोषी ही सच्चा सार्वभौम यानी समस्त भूमि पर शासन करने वाला सम्राट होता है। उसका शासन क्षेत्र कहाँ होता है पता? उसका शासन क्षेत्र कहाँ होता है बताओ? प्राणी मात्र का हृदय पटल होता है। ये धरती नहीं, प्राणी मात्र का हृदय पटल। संतोषी जितना प्राणी मात्र को प्रिय होता है ना, उतना ही और किसको प्रिय होता है? परमात्मा को। अब संतोष का महत्व समझ आ रहा? संतोषी जितना प्राणी मात्र को प्रिय होता है उतना ही परमात्मा को प्रिय होता है। वो उसके वशीकरण से परमात्मा भी अपने को मुक्त नहीं रख सकता। वो भी मुक्त नहीं हो सकता उससे, उसके वश में होता है, उसकी ताकत होता है। परमात्मा उसकी ताकत होता है ना। तभी तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो संतुष्ट नित्य योगी संयमी दृढ़ निश्चय है, जिसकी मन बुद्धि मुझे अर्पित है, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। यहाँ संतोष के संदर्भ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि चाहे संतोष जो है जैसा है वैसे ही अपने वर्तमान हालातों में सदा प्रसन्न बने रहने का नाम है। समझ आ रही बात? जो है जैसा है वैसे ही अपने वर्तमान हालातों में सदा प्रसन्न बने रहने का नाम है, परंतु इसका अर्थ कदाचित ये नहीं कि मनुष्य जीवन की आधारभूत निधियों के लिए यत्नशील होना अर्थात कर्म करना ही छोड़ दे।
ये चीज समझने वाली है। कहीं गलती खाकर हाथ पे हाथ धर के ही ना बैठता है ना। ये नहीं कि मनुष्य जीवन की आधारभूत निधियों के लिए यत्नशील होना अर्थात कर्म करना ही छोड़ दे। कहने का आशय यह है कि अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी हैसियत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील तो रहो, पर उस प्रयत्नशीलता में अपने आप को लिप्त कर अनर्थकारी यानी अवैध क्रियाओं के द्वारा अधिकाधिक विषय भोग के साधन जोड़ने का लोभ ना करो। अब ये समझ आ गई बात? आ रही है समझ बात? आंखें खोल के बैठना। इसे तू अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के मध्य सूक्ष्म अंतर को भली भांति समझो। गत सप्ताह संतोष के विषय में हुई चर्चा पर विस्तार से विवेचन करने पर कुछ और भी प्रश्न सामने आए। आइए इन प्रश्नों के उत्तर भी जाने। अब इधर देखो। प्राणी की मूल प्रकृति में विकृति किस प्रकार असंतोष को जन्म देती है? जान लो कि प्रकृति की विकृति ही जगत है और प्राणी का जगत के दृश्यों के साथ जुड़ना उसमें विकारों का बीजारोपण कहलाता है। फलस्वरूप सब कुछ मिलने के उपरांत भी व्यक्ति का मन नहीं भरता और वह सदा असंतुष्ट हो, अतृप्त, अधीर व अप्रसन्न बना रहता है। कहते हैं जैसे जैसे भौतिक साधनों का कोश बढ़ता जाता है वैसे वैसे संतोष जनित सुख कम होता जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक पदार्थों को जुटाने के लिए अर्थोपार्जन यानी धन कमाने की चिंता सताती है। अर्थोपार्जन के लिए भाग दौड़ करने में जीवन का सुख समाप्त होता है। अधिकाधिक धन संग्रह हेतु अनुचित साधनों का उपयोग करने से मन का चैन छिन जाता है। अंत में कष्ट से अर्जित वस्तु का क्षय यानी नष्ट हो जाने का भय सताता है। इन्हीं तमाम झंझटों व चिंता व भयग्रस्त मानव को भला संतोष जनित सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? यही कारण है कि आज साधन संपन्न लोगों की अपेक्षा वे लोग अधिक सुखी दिखाई देते हैं जिनके पास इनका अभाव है। संसारी विषयों को भोगने से भी तो तृप्ति प्राप्त होती है। मानव उन्हीं से संतुष्ट हो सदा के लिए आनंदित क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि विषयों के भोगने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्षणिक होती है और कुछ ही समय पश्चात नई इच्छा का रूप ले जागृत हो जाती है। अतः इनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि स्थायी नहीं होती। यह कुछ पलों की प्रसन्नता तो अवश्य प्रदान कर सकती है, पर चित्त को शाश्वत शांति प्रदान कर आनंदित नहीं कर सकती। इनके भोग से मानव की क्षुधा यानी भूख कभी नहीं मिटती। सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी मानव और की तलाश में भटकता रहता है और आशा तृष्णा के चक्रव्यूह में फंस सांसारिक भोगों की प्राप्ति को ही असली तुष्टि समझ बैठता है और आजीवन उन्हीं के पीछे मृग तृष्णा की भांति भटकता रहता है। क्या दूसरों को भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए देखकर भी संतोषी के अंदर उन्हें प्राप्त करने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती? चूंकि संतोषी मनुष्य यह जानता है कि इच्छा यानी कामना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है जो शांत मन में शोभ उत्पन्न कर यानी संकल्प विकल्प से तरंगित कर उसे अस्तित्व में लाने की क्षमता रखती है।
इसीलिए उस इच्छा को समस्त बुराइयों, अनिष्ट, विपत्ति, पाप, भ्रष्टता, कुकर्म, अमर्यादित आचरण, चरित्रहीनता व पतन की जड़ मानते हुए वह संतोष के बल पर अपने अजर अमर भरपूर पद पर आसीन रहे चलायमान क्षणभंगुर सांसारिक सुख भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता, यानी उन तुच्छ सुखों के प्रति सदैव उसके मन में रुचि या इच्छा का अभाव बना रहता है और वह अपनी हैसियत अनुसार विचरने में ही आनंद मानता है। संतोषी को अमीरों का भी अमीर यानी सबसे धनवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके लिए रत्नों की खान भी धूरी के समान होती है। संसारी सुख भोगों के प्रति इस विरक्ति से उसे क्या प्राप्त होता है? सांसारिक सुख भोगों के प्रति उसकी यह विरक्ति ही वास्तव में उसे निरंतर प्रसन्न यानी स्वच्छ, शुद्ध, उज्जवल, निर्मल, पवित्र, हर्षित, सरल, स्पष्ट व सुबोध अवस्था में बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप जीवन का यथार्थ सदैव उसके दृष्टि पटल में उजागर रहता है और पूर्ण शांत अवस्था बनी रहती है। याद रखो, जहाँ पूर्ण शांत अवस्था बनी रहती है वहाँ मन का अस्तित्व उजागर नहीं होता, अर्थात प्राणी संकल्प विकल्प से रहित शुद्ध चैतन्यमय अवस्था में निर्विकार स्थिर बना रहता है। सो निर्विकार बना रहने की बात है। संतोषी ही निर्विकार अवस्था में बना रह सकता है। इससे स्पष्ट है सज्जनों कि अगर हम यह चाहते हैं कि संतोष रूपी महान गुण हमारे अंदर पनपे, तो इस हेतु हमें अपने अंदर संवेदनशीलता, करुणा, सहृदयता, सर्वजन हितकारी वृत्तियों का विकास करना होगा तथा दंभ यानी अहंकार, अनुचित स्पर्धा, भौतिकवादिता, ईर्ष्या आदि वृत्तियों का दमन करना होगा। इस संदर्भ में जानो कि शाश्वत आनंद परितोष प्राप्ति में ही है, यानी यदि परितोष नहीं तो दुखों का अंत नहीं। परितोष ही वास्तव में अपनी दुर्बलताओं पर फतेह पा आत्म उत्कर्ष, अपनी उन्नति तथा किसी अन्य की भलाई व सहायता करने का निमित्त साधन है। ये मन के नियंत्रण की उदार स्थिति है। इस स्थिति में तो मन केवल परमानंद की अनुभूति करता है, न शोक न विषाद, निराशा जो होती है, न शोक न विषाद, न ईर्ष्या और न द्वेष। घर में हैं तो भी आनंद और जंगल में है तो भी आनंद। षड्रस जो व्यंजन होते हैं 6 प्रकार के, षड्रस व्यंजन हो तो भी आनंद और यदि रूखी रोटी मिले तो भी आनंद। मन की ऐसी स्थिति मन पर पूर्ण विजय के बाद ही बनती है। कब बनती है? मन पर पूर्ण विजय के बाद ही बनती है। वास्तव में तो ये एक निष्काम मन की स्थिति होती है। तो निष्काम का रास्ता है, तो उस रास्ते पर बने रहना सुगम हो जाता है। तभी तो कहा गया है कि परितोष में सभी नकारात्मक वृत्तियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि जीवन में नकारात्मक वृत्तियां हैं तो क्या होगा? मजा आ जाएगा ना जीवन का? आ रहे हैं ना मजे?
झूठ बोल के भी कुछ मिल जाता है, चोरी करके भी मिल जाता है, मजे ही मजे। इसके विपरीत यदि जीवन में नकारात्मक वृत्तियां हैं तो वो मजे नहीं होते। क्या होता है बताएं? कहरों का अंत नहीं, कहरों का अंत नहीं। हो रहा है ना? विषयों के ध्यान से उनके प्रति आसक्ति, आसक्ति से उनकी कामना, कामनाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध व पूर्ति होने पर लोभ व मोह। अब क्रोध, लोभ, मोह से क्या होता है? तीन चीजें आ गई ना, तीन चीजें आ गई। अब कहरों का अंत नहीं, विषयों के ध्यान से उनके प्रति आसक्ति होती है। ध्यान गया तो आसक्ति हो गई। आसक्ति से क्या होता है? उनकी कामना, कामनाओं की पूर्ति ना होने पर क्या होता है? नंबर एक, और पूर्ति होने पर क्या होता है? लोभ व तीन हो गए। अब तीन क्या क्या हो गया? क्या अच्छे गुण प्राप्त हो गए ना? अच्छे गुण है, काम क्रोध लोभ। काम प्राप्त हो गया, लोभ प्राप्त हो गया, मोह प्राप्त हो गया। अब इससे क्या होने वाला? आगे क्या गड़बड़ होने वाली है इनसे बता दें? इससे आपसी भेदभाव शुरू हो जाएगा। क्या होगा? हो रहा है ना? मूढ़ता, मूढ़ता, मूढ़ बुद्धि हो जाएंगे ना। वह स्मृति नाश, स्मृति का नाश। अब स्मृति नाश से क्या होगा? मूढ़ता हो गई, वह स्मृति नाश होगा। ये पूरा क्रम से चल रहा है ना खेल सारा। तो स्मृति नाश से क्या होगा? नहीं पता? बुद्धि का सर्वनाश। क्या होगा? हाँ, यानी विनाश हो जाता है और अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है। ये जब पूरी क्रिया संपन्न हो जाती है तो अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है। तो आप समझते हैं परितोष का भाव कैसे विकसित किया जा सकता है ताकि ये हालत ना हो। ठीक है? अब ध्यान से अपना बचाव पक्ष कैसे विकसित किया जा सकता है? परितोष के भाव को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन उदार भावों से युक्त हो। जीवन में चाहे दुख आए अथवा सुख, हम दोनों का समान भाव से स्वागत करें और उन्हें प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार करें। वह इस प्रकार सदा समरस बने रहें। आशय यह है कि न हम राग से ग्रस्त हों, न द्वेष से, न हर्ष से, न विषाद यानी शोक या निराशा से। हर परिस्थिति में हमारा चित्त निर्मल एवं अविचल रहे तथा द्वंद्व विमुक्त रहते हुए परमानंद का अनुभव करें। परितोष की कसौटी क्या है? परितोष की कसौटी है कि हमारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित तो नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का विकार तो नहीं उत्पन्न होता, हर्ष, शोक अथवा राग द्वेष उसे प्रभावित तो नहीं करते। आनंद की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मन किसी क्षुद्र
यानी छोटे से कारण से ही पुनः डगमगाने तो नहीं लगता। इन बिंदुओं पर अपने आप को जांचो, तोलो और तुल खड़ोवो। इस तरह परितोष की कसौटी पर खरे उतरो। परितोष के भाव को अपनाने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। स्पष्ट कीजिए। मानव में परितोष भाव का जागरण उसकी उदात्त वृत्ति का परिचायक है। ऐसा व्यक्ति संसारी विषयों से विमुक्त रहता है। संसार में सबके साथ समभाव समदृष्टि के सबक अनुसार सज्जन भाव से विचरता है तथा सतपथ से कभी भी विचलित नहीं होता। स्वार्थ से ऊपर उठकर उसकी व्यापक एवं उदार वृत्ति विपत्ति एवं अभावग्रस्तों की सहायता करने तथा उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न करती है। इन कार्यों में उसे परमानंद की अनुभूति होती है। संसार के प्रति उसकी दृष्टि सर्वथा भिन्न हो जाती है। अनासक्ति में ही उसे आनंद प्राप्त होता है। उसका जीवन उत्तरोत्तर यानी निरंतर उदात्तता यानी बड़प्पन की ओर प्रवृत्त होता है। यही मानव जीवन की सार्थकता है। संतोष अपनाने से एक मानव का हृदय कैसे विशाल हृदय बन जाता है, जरा विस्तार से समझाइए। संतोष के कारण मानव मन में कोई भी ऐसी निषिद्ध मनोवृत्ति नहीं पनपती जो उसके तन मन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। संतोष और सुख के बिना अच्छा स्वास्थ्य असंभव होता है। विलासिता यानी वैभवपूर्ण जीवन जो अनेक रोगों की जननी है, संतोष के कारण समाप्त हो जाती है। कठिन परिश्रम की ओर मन प्रवृत्त होता है। परिणाम स्वरूप पाचन शक्ति का ह्रास नहीं होता। रूखे सूखे भोजन में भी भरपूर स्वाद मिलता है। शरीर बलिष्ठ, कर्मठ और ओजस्वी हो जाता है। मन में उत्साह होता है। चेहरे पर चमक दिखाई देती है। संतोषी उपलब्ध को पर्याप्त मानता है। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। असंतोषी जितना दरिद्र और दयनीय है, संतोषी उतना ही समृद्ध और धारणीय है। संतों के जीवन का लक्ष्य संतोष सुख की प्राप्ति रहा है। इसे उन्होंने आध्यात्मिक आनंद का पर्यायवाची माना है। आधुनिक भौतिकवादी युग में आत्मसंतोष अपनाने की महत्ता को स्पष्टता से व्यक्त कीजिए। आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक मानव आधुनिकता से संतापित है, यानी वह मानसिक रोग जो मन व शरीर को जलाता है। छल कपट से भरी क्रूर आधुनिकता और आदिम बर्बरता यानी प्रारंभिक जंगलीपन में कोई अंतर नहीं है। हम बांझ और बंजर आधुनिकता की ओर भागे जा रहे हैं। जब सुख दुख दोनों का स्वादन करते हैं तभी जीने का मजा आता है। जीवन रस का संपूर्णता आनंद लेते हुए उसमें समरस बने रहना व एकजुट होकर मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होना भारतीय आदि संस्कृति की विशेषता है। अन्य शब्दों में भारतीयता सबको साथ लेकर उद्धार के मार्ग पर चलने की द्योतक है। ऐसा होने पर व्यक्ति एक अदद इकाई मात्र नहीं रह जाता, व्यापक होकर पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है। व्यक्तिगत चेतना को सर्वगत चेतना के साथ जोड़ना, अनंत संकल्प के समक्ष आत्मसत्ता को समर्पित करके जीवन को परिपूर्णता से आनंदमय बनाने की कामना हमारी संस्कृति की मूल चेतना है, जो कि मात्र आत्मसंतोष अपनाने से ही सिद्ध हो सकती है। हमारी उपभोगवादी सभ्यता संग्रह रूपी राक्षस को बढ़ावा दे रही है। प्रवृत्ति यानी सांसारिक विषयों में अनुराग हो या निवृत्ति यानी सांसारिक वासनाओं से रहित, दोनों की अति हानिकारक ही नहीं अपितु व्यक्ति और समाज के विनाश की जड़ है। एक की अति राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाती है और दूसरे की अति पलायन सिखाती है।
संन्यास के रास्ते पर चढ़ाती है और जीवन की विषमतापूर्ण परिस्थितियों, विपरीतता से कतराना सिखाती है। अतएव मानव आत्मसंतोष रखे, जितना है उसी में प्रसन्न रहे। यही गुण प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य संतुलन स्थापित कर पाएगा। जीवन की बुनियादी जरूरतें न्यूनतम साधन में पूरा करने का संकल्प और फल स्वरूप आत्मतुष्टि, यही दोनों के संतुलन की कुंजी है। इधर देखो सारे, आधुनिक भौतिकवादी युग में, आधुनिक भौतिकवादी युग, अब ये क्या है? छल कपट से भरी क्रूर आधुनिकता, ये भौतिक युग है। आधुनिक भौतिक युग किससे भरा हुआ है? जिसको आधुनिक बड़ा गर्व से कहते हैं, भौतिक युग। आधुनिक भौतिकवादी युग छल कपट से भरी क्रूर आधुनिकता और आदिम बर्बरता, प्रारंभिक जंगलीपन जिसको कहते हैं, में कोई अंतर नहीं है। बड़ा गर्व से कहते हैं आधुनिक भौतिकवादी युग। बेचारा आम इंसान उसी में उलझ के रह गया। छल कपट से भरी क्रूर आधुनिकता और आदिम बर्बरता, जंगलीपन में कोई अंतर नहीं है। तो ये हम किधर बढ़ रहे हैं? भौतिकवादी युग किधर बढ़ रहा है? हम बांझ और बंजर आधुनिकता की ओर भागे जा रहे हैं। बांझ और बंजर, जिसमें कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। सृष्टि के हित के लिए कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता उसमें। बांझ और बंजर आधुनिकवाद है। अब वो डिग्रियां दिखा दिखा के, अब फलाना आ रहा है जी लेक्चर देने, अब फलाना डिग्री आ रहा है जी। अरे भाग किधर रहे हो? बांझ और बंजर। बांझ के कभी कुछ होता? बंजर पे होता कुछ? ये है। अब जहां हरा भरा होता है वो है परमार्थ। अब बांझ और बंजर उधर भागेंगे, भौतिकवाद में अटके रहेंगे, तो संतोष कैसे प्राप्त होगा जी? वो तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होने वाला है। बड़े सख्त लफ्जों में बता रहे हैं आपको, ताकि अकल टिकाने आए हमारी। अगर अभी भी नहीं समझ आती तो फिर नहीं समझ सकते, फिर समझो गए। अरे ये समझकर, आत्मज्ञान को, इसको समझकर औरों को भी समझाकर बचा लो। कुछ तो जीवन में करके जाओ। अब करने वालों को भी रोकते हो, ऐसे ऐसे कारनामे खड़े कर देते हो आगे, पर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि एक दफा जब पता लग जाए भाई इसमें क्या अच्छाई है, तो उसको छोड़ना या छुड़वाना किसी के बस की बात नहीं होती। तो अपने आप को समझा लो और परमार्थ के रास्ता समझकर उस पर बने रहे। औरों को भी बचा लो, बेचारों को, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को, सबको बचा लो। नहीं तो इंसान कहलाने के काबिल
नहीं हो, काबिलियत खो चुके हो। सो इससे क्या होगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य संतुलन स्थापित हो जाएगा। सो अंततः सज्जनों ये जान लो कि संतोषी मनुष्य की प्रकृति अर्थात स्वाभाविक या मूल गुण सदा समान बनी रहती है, अर्थात विकृत नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि संतोष मनुष्य के मूल आवश्यक गुण संभव समदृष्टि को ना केवल उन्नत करता है, संतोष किसको, संभव समदृष्टि के ना केवल उन्नत करता है वरन श्रृंगारता भी है। उन्नत करता है और श्रृंगारता है संभव समदृष्टि। आपके व्यवहार को इतना सुंदर बना देगा कि ये जगत दंग रह जाएगा देखकर। मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव विकसित करने एवं उस भाव को स्थित करने के लिए संतोष अपने आप में परिपूर्ण है। अब इसका देखो महत्व और महानता। आपको मनुष्यत्व में मजबूती से खड़ा करने में अपने आप में ये परिपूर्ण है। अरे एक ही तो है, एक ही लफ्ज है ना, तो इसको अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लो बस, तो सब आपके अंतर्गत हो गया। पूरी मनुष्यता मानवता आपके स्वभाव के अंतर्गत हो जाएगी, सीधी बात है। एक लफ्ज तो याद रख सकते हो कि इतनी मूड हो गई भौतिकवाद से बुद्धि। संतोष को अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लो तो पूरी मानवता आपके स्वभाव के अंतर्गत हो जाएगी। एक लफ्ज याद रख सकते हो, क्या कहा है आपने, संतोष। अरे वो एक को एक लफ्ज से पूरी मानवता आपके अधिकार में आ रही है। कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं कुछ भी, और ना किसी से सीखने की जरूरत है। एक लफ्ज से संभव समदृष्टि श्रृंगारित हो जाएगी आपका। ईश्वर सर्वव्यापकता का दर्शन हो जाएगा सिर्फ इससे। समझ आई बात? संतोष अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि संतोष द्वारा ही मनुष्य के अंदर अब क्या क्या प्राप्त हो जाता है। देखो, सज्जन भाव, दया भाव, चित्त की कोमलता, धीरता, शीलता, सभ्यता, शिष्टता, व्यवहार ज्ञान, अपने आप समझ आता है, व्यवहार ज्ञान आदि सद्गुणों का उद्भव होता है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर संतोष पर हम मजबूत हैं या नहीं हैं, उसमें इच्छा और आवश्यकता का अंतर कैसे जानना, वो युक्ति है। अर्थात संतोषी सज्जनता का प्रतीक बन जाता है। संतोषी का संकल्प सज्जन हो जाने के कारण उसकी दृष्टि अपने आप ठीक हो जाती है। तदुपरांत उसका संतोष का सवाल हल हो जाता है। याद रखो संतोष की प्रकाष्ठा, चरम सीमा जो होती है,
मनुष्य को जितनी ऊंचाई की ओर ले जाती है उतनी ही असंतोष की चरम सीमा मानवता के घोर पतन का कारण बनती है। क्या कहा हमने? असंतोष मानव के घोर पतन का कारण बनता है। अब आपको संतोष चाहिए या असंतोष? अब ये बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं? खुद इस पे मजबूत होकर आदर्श स्थापित करना चाहिए उनके लिए। ये माँ बाप के कर्तव्य में नहीं होना चाहिए। असंतोष मानव को दंभी बनाता है, अहंकारी बनाता है और अवांछनीय रूप से महत्वाकांक्षी, बड़ा बनने की आकांक्षा बना देता है। बड़ा बन जाऊं। ऐसे लोगों ने क्या करता है? ऐसे लोगों ने जो ऐसे लोग हुए पहले, ऐसे लोगों ने निष्ठुरता, अत्याचार, हिंसा, रक्तपात, घोर पीड़ा के ना भूलने योग्य, लोमहर्षक, रोंगटे खड़े करने वाले जघन्य निंदनीय कर्म कर दिखाए हैं असंतोषियों ने। ये तो इतिहास गवाह है ना। तो आप यही करना चाहते हो? निष्ठुरता, अत्याचार, हिंसा, रक्तपात, यंत्रणाएं, घोर पीड़ा के ना भूलने योग्य, लोमहर्षक, रोंगटे खड़े करने वाले जघन्य निंदनीय कर्म कर दिखाए हैं। लेना कुछ? लेना तो हाथ करो। ऐसे मिल सकता है इस वक्त। अब इसमें गणना में हिटलर तानाशाही का प्रतीक है तथा एक नीरो हुआ है अमानवीय भयंकर कृत्यों का प्राय बन गया है। उसने इतने अमानवीय काम किए, इतने किए कि उसका मुकाबला ही नहीं है कोई। नीरो ने। इनका अंत भी उतना ही दारुण, भयानक हुआ। चाहे हिटलर था, चाहे वो था, इनका अंत भी उतना ही भयानक हुआ जितने भयानक काम किए। जैसा ये औरों को देते रहे, अब याद रखो, जैसा ये औरों को देते रहे, दूसरों का सुख चैन छीनकर स्वयं भी कम दुखी नहीं हुए। सो बातों घातों से भी सुख चैन मत छीनो किसी का। अतः मानवता की दृष्टि से संतोष जितना स्तुति करी जाए उसकी, और स्तुति और वर्ण करने योग्य है, असंतोष उतना ही गर्हित यानी त्याज्य है, छोड़ने के योग्य है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सारता सजनों जान लो कि इस मायावी जगत में आने के पश्चात ईश्वर प्रदत्त असलियत सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप को भरपूर मानते व जानते हुए उसी में सदा तृप्त यानी सदा आनंदित व शांत बने रहने का नाम ही वास्तविक संतोष है। अब आपका वास्तविक संतोष से भी परिचय करा दिया। इस अवस्था में बने रहने वाला व्यक्ति का ख्याल अंदरूनी व बैरूनी दोनों वृत्तियों में विचरते हुए ध्यान द्वारा सदा अपने असलियत स्वरूप अर्थात सर्वव्यापक भगवान के आनंद में ही मगन बना रहता है। तात्पर्य यह है कि हर रूप में, हर रंग में, हर अवस्था में,
हर खेल में उसी एक आत्मेश्वर की अनुभूति कर उसका मन सदा आत्मतुष्ट बना रहता है। यह दिव्य दृष्टि का सबक है। और इस प्रकार संकल्प सज्जन व संगी बना रहता है। यही कारण है कि लौकिक व पारलौकिक सुख संपदाओं को देखते हुए भी उसके अंदर उन क्षण भंगुर अर्थात नश्वर भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं जागृत होती और वह सदा उनके प्रति उदासीन, संसारी कामनों से रहित व निर्लिप्त बना रहे अनंत और अखंड सुख व शांति की प्राप्ति करता है। यह है सुख। यहां समझने की बात यह है कि जब मनुष्य का ये आत्मतुष्टि का भाव खंडित होता है और वह सर्वत्र अपने अलौकिक स्वरूप के सौंदर्य के स्थान पर मायावी बनत के सौंदर्य को निहारते हुए उसमें जा फंसता है, तभी उसकी प्राप्ति की कामना के कारण उसके अंदर क्या पैदा होता है? असंतोष उत्पन्न होता है और कामनाओं के दुष्चक्र व्यूह में फंस उसका संकल्प कुसंग को प्राप्त होता है, कुसंगी हो जाता है। लिखा है ना बोर्ड में। इसके विपरीत संतोष से मन में शांति, शक्ति व प्रसन्नता का अनुभव निरंतर बना रहता है। यही मन की संकल्प रहित अवस्था होती है, जिसमें इंसान इंद्रिय निग्रह द्वारा एकाग्र चित्तता से सब कुछ ठीक तरीके से सिद्ध करने का पुरुषार्थ दिखा पाता है। इस अवस्था को निरंतर एक रस साधे रखने के लिए अपने मन को आत्म तत्व में लीन रखते हुए चेतन शक्ति का विवेक बुद्धि द्वारा अति ध्यानपूर्वक प्रयोग करने में दक्ष होना होता है। ये दक्षता क्यों प्राप्त करनी होती है पता? ये दक्षता इसलिए प्राप्त करनी होती है ताकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार वृत्तियों में उलझे हुए इंसानों के साथ संबंध निभाते हुए, निभाने पड़ते हैं ना संबंध, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारी वृत्तियों में उलझे हुए इंसानों के साथ संबंध निभाते हुए कोई बाहरी प्रभाव अंदर न घुसकर किसी भी विकार का मन में बीजारोपण न कर दे, उनका इधर आ जाए प्रभाव। याद रखो, यदि इस चूक के कारण मन में किसी भी विकार का बीजारोपण हो जाता है तो गए, तो उस विकार से संबंधित अन्य विकार स्वतः अनचाहे मन में प्रवेश कर जाते हैं। याद रखो, ऐसा घटित होने की खबर ना होने के कारण उन बीजों के प्रस्फुटित होने वाले, उन बीजों के कारण मन में किसी विकार का बीजारोपण हो जाता है तो उस विकार से संबंधित अन्य विकार स्वतः अनचाहे मन में प्रवेश कर जाते हैं। याद रखो, ऐसा घटित होने की खबर ना होने के कारण पता नहीं लगता ना, उन बीजों के प्रस्फुटित होने वाले संसारी दरख्त पड़ा है ना, संसारी दरख्त पर भाव स्वभावों के रूप में जो फल, पत्र, पुष्प लगते हैं वो उसमें सारा वर्णन है। उनके दुष्प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विकारी मनोभाव मस्तिष्क को इस तरह से हिलाकर तनाव युक्त कर देते हैं कि अचेतन अवस्था को प्राप्त हो जीवन का सारा खेल ही बिगड़ जाता है।
तो इन संबंधों के साथ बड़ा बड़ा सतर्कता से विचरना होता है, नहीं तो ये खेल बिगाड़ने को तो तत्पर होते हैं, हर वक्त तैयार हैं ये। इस तरह मन संतोष प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। याद रखो, संतोष पर परिपूर्णता से स्थिर बने रहने हेतु अत्यंत समझदारी से आत्मनिरीक्षण करते हुए मन की आवश्यकता अनुसार धीरता से सफाई करते रहने का विधान है। आपकी जानकारी के लिए आगामी कक्षाओं में इस धीरता यानी धैर्य के विषय में सविस्तार समझाया जाएगा। अब आत्मनिरीक्षण के लिए आपको एक पर्चा दिया था ना, तो उसमें आप सज्जनों ने कर लिया। सो कुल 23 पॉइंट थे। अब 10 तक नंबर किसके आए हैं? हाथ खड़ा करना जरा। 10 तक कहीं ने तो किया ही नहीं होगा ना आत्मनिरीक्षण, उससे नियत समझ आती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान है कि नहीं है, नियत समझ आती है ना। 10 से 15 से ऊपर किसका नंबर है? 23 में से 23 किसके है? जो कमियां हैं ना, दोबारा दोबारा पढ़ के सुधार लेना। अब इन कमियों का सुधार और धीरता से कैसे कर सकते हो, वो धैर्य का सबक अगले इतवार से शुरू होएगा ना, तो और अच्छे से कर लोगे आत्मनिरीक्षण, ठीक है। पर अपनी जो बांझ और बंजर हृदय पटल है, हृदय पटल बांझ और बंजर है ना इस वक्त, उसको जरखेज करना है। उस पे होने दो आत्मज्ञान की वर्षा, ठीक है। तो फिर हम वो गा देंगे, उड़ उड़ हो रही वर्षा, ठीक है। कैसे है? वर्षा कर कर नाचने लागे, वर्षा तो कर देंगे। अब हम हाथ जोड़ते हैं। इसको संतोष को आपने, हमारे हाथ देख लो जुड़े हुए हैं, संतोष को अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लो और बच्चों के स्वभाव के, परिवार के भी अंतर्गत लाने में हिम्मत दिखाओ। समझ आई बात? तो आप तो रोज प्रार्थना करते हो ईश्वर से, तो हम आपके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे कर लो, ठीक है। हमारी प्रार्थना अगर आपने स्वीकार ली तो आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार लेंगे, ठीक है।
इस शांति शक्ति के प्रति त्यागे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।